नाजरीन गिरामी, मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख़ इंसानी का एक ऐसा हैरत अंगेज़, अनोखा और हैरत अंगेज़ वाक़या है जिस पर अक्ल नाक़िस आज भी हैरान और शुशदर है। इंसान को कुछ सुझाई नहीं देता कि सफ़र मेराज क्यों करता हुआ। सूरज के तुलू व गुरूब का सिलसिला लाखों सालों की तारीख पर मुश्तमिल है। हर शाम को सूरज गुरूब होता है तो अगले दिन सूरज तुलू होने तक रात छाई रहती है। हर रात अपनी हैसियत व हैयत में रात है, मगर वो रात जिसमें अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को मेराज अता फरमाया तमाम रातों में मुनफरिद और यकता है। न इससे पहले कोई ऐसी रात आई और न इसके बाद। इस रात को खालिक व मखलूक के दरमियान सब पर्दे हट गए और बंदा अपने रब के हुजूर बुलंद मकाम पर फायज होकर आकाए दो जहां कहलाया। नाजरीन गिरामी, इस वाक़े के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है और उससे पहले ये बात ज़रूरी है कि वाक़े मेराज के बारे में इरशाद रब्बानी क्या है। फरमाया, पाक है वो खालिक के कायनात जो ले गया एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से दूर की उस मस्जिद तक जिसके माहौल को उसने बरकत दी है ताकि उसे अपनी कुछ निशानियों का मुशाहिदा कराए। हकीकत में वही है सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला। सही बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मिराज का वाक़या पूरी तफसील से बयान किया है। ये रिवायत हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत मालिक बिन सअसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ुबानी बयान की है। इसमें बुराक के बारे में बताया गया है कि उसका कद गधे और खच्चर के दरमियान था। फिर उसकी पूरी सिफ़ात बयान की गई हैं। इस तवील हदीस में पूरे मिराज की तफसीलात जिनका तज़किरा हम आगे चल कर करेंगे देखी जा सकती हैं। दूसरी तवील हदीस भी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबानी बयान हुई है। कुरान और हदीस की रोशनी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सफ़र मेराज एक बहुत अज़ीमुश्शान वाक़या है। मेराज की तारीख़ और महीने के बारे में मुअर्रिख़ीन ने कई आरा बयान की हैं, मगर सिक़ा और मुस्तनद राय ये है कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के 13वें साल रजब के महीने में पेश आया। आप इस रात अपनी चचाजाद बहन उम्मे हानी बिनते अबी तालिब के घर में आराम कर रहे थे। ये घर बैतुल्लाह से करीब तरीन था। बिल्कुल आगाज़ इस्लाम में जब हरम मक्की में तोसी हुई तो ये मुबारक घर उसमें शामिल कर लिया गया। इस सफ़र का तज़किरा करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी आने वाले ने मेरे पाँव पर अपना पाँव रखा और मुझे जगाया। मैंने देखा तो कुछ भी नहीं था, मैं फिर सो गया। 3 मरतबा ऐसा ही हुआ। आखिर में उठ बैठा। मैंने देखा कि ये जिब्रील अमीन हैं जिन्होंने मुझे जगाया है। फिर वो मुझे अपने साथ लेकर घर से बाहर आए। बैतुल्लाह में एक जगह एक सवारी बांधी हुई थी जिसे बुराक कहा गया है। एक चौपाया था जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी अंबिया कराम को सवार कराया गया। सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की इज़्ज़त में है गर्दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं बुराक पर सवार होने लगा तो वो कुछ शोखी करने लगा। इस पर जिब्रील ने उसकी अयाल पर अपना हाथ रखा और फरमाया, ए बुराक, क्या तुझे अपनी हरकत पर शर्म नहीं आ रही? अल्लाह की कसम, तुम पर जितने अल्लाह के बंदों ने सवारी की है इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो मोहम्मद से ज़्यादा इज़्ज़त व इकराम वाला हो। ये सुनकर बुराक शर्मसार हुआ, यहाँ तक कि पसीने से शराबूर हो गया और पुरसुकून होकर अपनी जगह खड़ा रहा, यहाँ तक कि मैं उस पर सवार हो गया। इमाम कुर्तबी लिखते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होने लगे तो वो ज़रा सा बिदका। उस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसे झिड़का और फिर उसकी गर्दन पर हाथ फेर कर कहा, ए बुराक, मोहम्मद से ऐसा मत कर। खुदा की कसम, इनसे कबल कोई मुकर्रब फरिश्ता और कोई नबी मुरसल तेरे ऊपर सवार नहीं हुआ जो मोहम्मद से अफजल हो। अल्लाह के नज़दीक इनसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला पूरी मखलूक में कोई भी नहीं है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और यही रोज़े क़यामत शफ़ाअत की इजाज़त पाएंगे और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं भी इनकी शफ़ाअत पाने वालों में शामिल हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब जिब्रील ने ये कलमात कहे तो मैंने जवाब में कहा, आप इंशाअल्लाह मेरी शफ़ाअत के हक़दार होंगे। सुबहान अल्लाह। ये अज़ीमुश्शान मर्तबा व मकाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो मलाइका के सरदार हैं और मलाइका जो कभी कोई बुराई करते ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर बुराई का दाइया पैदा ही नहीं किया गया, वो भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़े माशर अपनी शफ़ाअत के तलबगार हैं। हम इंसान जो अल्लाह की रहमत से मुसलमान हैं, मगर इंसान होने के नाते हमसे हर लम्हा एक गुनाह का एहतमाल भी होता है और अमलन ये वक़ूफ़ पज़ीर भी होता रहता है। नबी रहमत की शफ़ाअत के किस कदर मोहताज हैं, ये बात हर लम्हे ज़हन में मुस्तहज़र रहनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के मुस्तहिक़
आसी और गुनाहगार अहले ईमान तो हो सकते हैं, मगर बागी और सरकश ईमान का दावा करने के बाद भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम से बगावत का रवैया अपनाते हुए किस मुँह से शफाअत तलब कर सकेंगे। बुराक के बारे में हदीस में बयान किया गया है कि एक चौपाया था जो गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए तो उसकी रफ्तार का कमाल देखा। उसकी रफ्तार के बारे में बताया गया है कि उसका सुम उस जगह पड़ता था जहाँ तक इंसानी नज़र पहुँच सकती है। ये भी बयान किया गया है कि उसकी अगली टांगों के 7 पर थे जिनके ज़रिए वो तेज़ रफ्तार परवाज़ पर कुदरत रखता था। इस बयान से मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रात को आने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम थे और बुराक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस तक सफ़र करने के लिए रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से फराहम किया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से बैतुल मक़दस तक रास्ते में आने वाली हर चीज़ मुलाहिज़ा की, हत्ता कि बाज़ काफ़िलों के हालात भी आपने बयान फरमाए। बिलखुसूस एक काफ़िले का ऊँट गुम हुआ था और वो उसकी तलाश में सरगर्दा थे। उनका हाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को सुनाया। बैतुल मक़दस पहुँचकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उलुल अज़्म रसूल और दीगर अंबिया कराम से मिले। वहाँ सब ने आपके इक्तदा में 2 रकत नफल अदा किए। इस बात से ही हकीकत अया हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबिय्यीन भी हैं और सैयदुल अंबिया और रसूल भी हैं। आपने खुद इरशाद फरमाया है, मैं यौम क़यामत बनी नौ आदम का सरदार हूँगा। हशर के दिन सबसे पहले जो कब्र खुलेगी वो मेरी होगी और मैं सबसे पहले कब्र से बाहर निकलने वाला हूँगा। दरबार रब्बानी में सबसे पहले शफाअत करने वाला भी मैं हूँगा और सबसे पहले मेरी शफाअत कबूल भी की जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस है जिसमें आपने अपनी खुदादाद अज़मत का तज़किरा किया और साथ ही अपने इज़्ज़ो इनकिसार का इजहार भी फरमाया। हदीस की किताबों में आपके ये अल्फाज जगमगा रहे हैं, अना सय्यदु वुलद आदम वल अफ़ख़िर, यानी मैं नौ आदम का सरदार हूँ और ये खुदादाद इनाम है और इस पर मैं किसी फ़ख्र का इजहार नहीं करता। वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादिये सीना, निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरक़ान वही यासीन वही त्वाहा। सफ़र मेराज के वाक़यात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे सामने 3 बर्तन पेश किए गए, एक में दूध, दूसरे में शराब और तीसरे में पानी था। मैंने उनमें से दूध का इंतखाब किया। जब मैंने दूध पी ली तो जिब्रील ने कहा, ए मोहम्मद आपका इंतखाब खूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी राह रास्त पाली और आपकी उम्मत भी हिदायत के रास्ते पर चल पड़ी। ये सीरतुल हश्शाम में, सीरत इब्न हश्शाम में अल-क़िस्मुल अव्वल में सफ़ा नंबर 398 पर दर्ज है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।